बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, कुकिंग की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ब्रेसलेट वगैरह हाथ में पहनते हैं तो ये हमसे खुद से पहनी नहीं जाती। आज मैं आपको इसको पहनने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप खुद से ही इसको आसानी से पहन सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। सेफ्टी पिन को आपने इससे निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर दूसरे हाथ से ब्रेसलेट की पिन को पकड़कर इसको लगा दें। इस तरह से आप इस ब्रेसलेट को बहुत आसानी से लगा सकेंगे। अक्सर हमें ब्रेसलेट पहनने में किसी की मदद की जरूरत होती है। बाज़ दफा हमारे पास कोई भी मौजूद नहीं होता। आप इस तरीके से खुद ही इसको अपने हाथ में लगा सकते हैं। तो है ना ये कितनी जबरदस्त टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, अक्सर हमारे हाथ या फिर पाँव वगैरह पर चोट लग जाती है तो हम फर्स्ट एड बैंडेज जो यूज करते हैं वो ज्यादातर सनीप्लास्ट बैंडेज होती हैं, क्योंकि ये हमारे गली मोहल्ले की भी शॉप से आसानी से मिल जाती है। अक्सर जब हम इसको किसी जख्म वगैरह पर लगाएं तो फिर ये जल्दी नहीं उतरती। इसको उतारते हुए बाज दफा तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इससे हमारी स्किन भी उतर जाएगी, मतलब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से उतर जाएगी और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी वैसलीन को आपने इस बैंडेज पर लगाकर रब करना है। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप कोल्ड क्रीम या फिर ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी बैंडेज को सॉफ्ट करके इसको उतारने में मदद करती है। इस तरह से थोड़ी देर रब करने से आपकी बैंडेज बहुत आसानी से उतर जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से बैंडेज को उतार लिया है। अगर आपको भी किसी वक्त बैंडेज उतारने की जरूरत पड़े तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी टिप शेयर कर लूं कि मैं किस तरीके से आसानी से अपनी देगची को साफ करती हूँ, जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेनी है 2-3 एक्सपायर टैबलेट्स। इनको आपने किसी भी चीज के साथ बारीक पीस लेना है। मेरे पास ये स्टिक थी, मैं इसके साथ इसको कूट रही हूँ। मेरा बेलन टूट गया था, इसी की स्टिक का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से मेडिसिन को कूट लिया है। अब आपने लेना है एक स्पंज जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। इसके ग्रीन वाले पार्ट पर आपने इस मेडिसिन को डालना है। इस स्पंज को मैंने पहले से गीला किया हुआ था। आपने भी स्पंज को गीला करना है। अब आपने इस स्पंज से अच्छी तरह से देगची पर रब करना है। वैसे भी एक्सपायर मेडिसिन तो हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं। आप उन मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत सी चीजों की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक्सपायर टैबलेट नहीं है तो आप अगर चाहें तो दूसरी टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्सपायर ना हो, क्योंकि वो भी अक्सर हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देगची में से ब्लैक ब्लैक सी परत उतरना शुरू हो गई है। पता नहीं ये आपको कैमरे में नजर आ रही है या फिर नहीं, लेकिन यकीन माने कि ये सारी देगची अंदर से वाइट हो गई है। मैं आपके सामने इसमें पानी डालूंगी और आप पानी का कलर चेक करें कि ये कितना ज्यादा काला पड़ चुका है। आप मेडिसिन से अपने बर्तनों को बहुत ज्यादा वाइट कर सकते हैं, वो भी मिनटों में।
नाज़रीन, ये टिप मेरी बालों के लिए बहुत जबरदस्त है। आज मैं आपको सिर्फ 2 तेल के बारे में बताऊंगी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल घने लंबे हो जाएंगे, और इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये पहला तेल तो वही है जिसका हम इस्तेमाल घर में करते हैं। जी, आप इस तेल को तो लाजमी जानते होंगे, ये सरसों का तेल है। इसके भी बेशुमार फायदे हैं। ये बालों को गिरने से रोकता है, पतले और कमजोर बालों को सेहतमंद बनाता है। ये तेल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सरसों का तेल आपको जानकर हैरत होगी कि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से झुलस जाने वाली जिल्द की दुरुस्तगी में मदद फराहम करता है, और ये जिल्द पर मौजूद गहरे दाग धब्बों को साफ करके कुदरती निखार पैदा करता है। और भी इस तेल के इतने ज्यादा फायदे हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। दूसरा तेल है कोकोनट ऑयल। इसके तो क्या ही कहने हैं। नारियल के तेल के जादुई फवायद जानकर आप आज हैरान हो जाएंगे। नारियल का तेल बालों को लंबा, घना, चमकदार और खूबसूरत बनाता है। ये जिल्द और आंतों की खुश्की के लिए बहुत जबरदस्त है। नारियल का तेल दिमागी कमजोरी और बालों की नशनुमा के लिए बहुत मुफीद है। ये बालों से सिकरी को भी खत्म करता है, और ये दिमागी खुश्की के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इस तेल के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, और ये तेल बहुत सख्त था, इसको मैंने मेल्ट किया है। अब हम इन दोनों ऑयल्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने कोकोनट ऑयल पंसार की शॉप से मंगवाया है 100 का। इन दोनों ऑयल्स का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि अब गर्मियां आना शुरू हो गई हैं, नारियल का तेल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इससे चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। इसलिए हमने कोकोनट ऑयल में सरसों का तेल मिक्स किया है। जितना आपने सरसों का तेल डालना है उसी के हिसाब से आपने नारियल का तेल भी ऐड करना है। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं इस तेल को बनाकर लाजमी रखती हूँ। अभी भी मैंने बनाकर रखना था तो मैंने सोचा कि मैं इसकी टिप भी आपके साथ शेयर कर लूं। इसको आपने भी किसी बोतल वगैरह में डालकर सेव कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि जब सर धो लिया इसको लगा लें, और फिर जब आपने सर धोना हो तो धो लें। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको लगाना चाहते हैं तो रात को लगाकर सोएं और सुबह के वक्त सर धो लें। इससे बेहतर आपको कोई भी तेल के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये दोनों बहुत बेस्ट ऑयल हैं, और ये मेरा आजमूदा टोटका भी है। पहले सर्दियों में मैं सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब जैसा कि गर्मियां शुरू होने वाली हैं तो अब मैं इन दोनों तेलों को मिक्स करके एक दफा ही रख लेती हूँ। इससे मेरे 2-3 माह आसानी से गुजर जाते हैं। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और अपने रिजल्ट मेरे साथ लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। आपको इसके रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेंगे। अगली टिप मेरी इस तरह की जिप से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिप के ऊपर जो हैंडल सा बना होता है वो अक्सर टूटकर गिर जाता है, जिससे फिर हमें इसको बंद करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मतलब ये जिप तकरीबन खराब ही हो जाती है। अगर हम इसको बार बार बंद करें तो ये जिप भी टूट जाती है। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक केबल टाई। इसको हम बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाई को आपने जिप के अंदर लगाकर ऊपर से काट लेना है। इस केबल टाई को आप अपने हैंडबैग की जिप के अंदर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे हैंडबैग्स की जिप का भी हैंडल टूट जाता है, जिससे फिर हमारे महंगे महंगे हैंडबैग्स बेकार हो जाते हैं। आप उनकी जिप पर भी केबल टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ऑल टू ऑल जिस जगह पर भी जिप्स लगी हों, चाहे वो बच्चों की बैग्स की जिप हों या फिर जैकेट्स वगैरह की, आप इस टिप को उन जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जिप अब कितनी आसानी से बंद हो रही है। तो है ना ये भी जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।